बदकिस्मती से शायद सारी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसकी माजी करीब में कोई मिसाल नहीं। 2 साल से 2.5 साल से हम कोविड का शिकार थे और हम जो है वो खाने के तेल का इस्तेमाल कम कर दें, चाय 1-1 2-2 प्यालियां पीना कम कर दें। और मुफ्त का मशवरा वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हुकूमत को चाय की पत्ती बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट ना करनी पड़े और ज़र मुबादला का इस्तेमाल जो है ना वो कम से कम करना पड़े। अब यानी कल को जब आवाम बेचारी बिल नहीं दे सकेगी महंगाई की वजह से, कहेंगे पंखा चलाना बंद कर दें या 1 घंटा पंखा चला लें, दूसरा घंटा ना चलाएं, और या बत्ती का इस्तेमाल कम कर दें, या फिर जब आवाम का जीना दूबर कर देंगे मजीद महंगाई से तो कह देंगे कि सांस लेना बंद कर दें। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें, आए दिन पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होते रह रहा है, तो यही इस वीडियो में सब दिखाया गया है क्या चल रहा है पाकिस्तान में। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जीना ही छोड़ दें आप। ये किस किस्म के लोग हैं? कैसे मशवरे दे रहे हैं आप लोग आके? मेरा एहसान इकबाल साहब से एक सवाल है कि अगर सब कुछ बेचारी कौम नहीं करना है तो फिर आप लोग इक़्तिदार से क्यों चिमट गए? अगर आप लोगों ने यही बेबसी के लाचारी के नोहे पढ़ने थे कि महंगाई है, आवाम ये कर दे, आवाम वो कर दे, IMF के आगे हम लोग बेबस हैं, तो हम आवाम से कहेंगे कि आप जी चाय की जो पत्ती इस्तेमाल ही कम कर दें, 1 कप कम पीना शुरू कर दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें, खाने का तेल कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों ने भी इस तरह के मजाक ही करने थे आवाम के साथ तो सिर्फ इस सवाल का जवाब देते, फिर उनसे चलाने देते ना, उनको चलाने देते हुकूमत। आप लोगों को महंगाई का इशू था, बहुत से मसाइल थे, आप लोगों को आके बैठने की जल्दी थी। जब आपसे पूछा जाता था, मैंने 12 प्रोग्राम्स में पूछा था कि आप लोग करेंगे क्या, कैसे करेंगे महंगाई को कंट्रोल। जब ये चले जाएंगे इमरान खान साहब, पीटीआई की हुकूमत चली जाएगी, आप लोग आ जाएंगे, इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला आपके पास, क्या सोचा है आप लोगों ने? कोई सोल्यूशन है, कोई हल है? तो ये थे फिर हल कि हल ये देंगे कि आप जो तेल है ना वो कम इस्तेमाल करें, चाय का कप 1-1 कप कम कर दें, 1-2 प्यालियां कम पीनी शुरू कर दें। यानी अगर आपको बिल तंग कर रहा है, नहीं दिया जा रहा, पंखा चलाना बंद कर दें, बत्ती चलानी बंद कर दें, कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना ही बंद कर दें। कौन लोग हैं आप? इक़्तिदार, आप लोग चिमटे में इक़्तिदार के साथ और आवाम से, कौम से कुर्बानियां मांगते चले जा रहे हैं। इक़्तिदार छोड़ दें, घर चले जाएं। अगर हर चीज की कुर्बानी बेचारी आवाम ने और कौम ने देनी है ना, आप घर चले जाएं। आप लोगों को तो बस नहीं चलता, आप लोग आवाम को जिंदा जमीन में दफन कर दें, क्योंकि आप लोगों को आवाम की फिक्र नहीं है। फिक्र ही क्या आप लोगों को? अगर आप लोगों को इतनी आवाम की वाकई फिक्र होती तो आप लोग वज़ीर आज़म हाउस के खाबे कम करते सबसे पहले, सरकारी पैसों पर गैर जरूरी दौरे कम करते सबसे पहले। अगर इतनी आपको कौम का पैसा बचाने की फिक्र होती ना, आप लोग किफ़ायतशारी से काम लेते। पहले प्रैक्टिकली आप लोग साबित करते कि हाँ हम कर रहे हैं किफ़ायतशारी, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस को तो इश्तिहारात पर बेदरीग पैसा ज़ाया करने से फुर्सत नहीं मिले और वो आवाम के बारे में कुछ सोचें। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले फुर्सत तो मिले इनको अपने कामों से। अब एहसान इकबाल साहब ने जो कौम से मुतालिबा किया, मुझे इस पर यकीन जाने ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। कर सकते हैं ये मुतालिबा एहसान इकबाल साहब, मुझे हैरानी नहीं हुई, दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, क्योंकि फिर ये लोग आते हैं बड़ी ढिठाई के साथ कहते हैं हम बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, हम रहबर हैं, हम आवाम के रहबर हैं, और ये फिर इस तरह की हरकत करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। हैरानी मुझे बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कह सकते हैं, मुझे उम्मीद थी, तवक्को थी कि ये कुछ भी कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मिफ्ता साहब ने भी आवाम को क्या मशवरा दिया था कि जिस घर में 4 भाई हैं वो 1 रोटी आपस में तकसीम करके खा लें। मिफ्ता साहब अब इस पर बहुत बेबाकी के साथ अपने इस बयान पर वजाहत पता क्या दे रहे हैं कि जी मैंने जो भाइयों वाली बात है, रोटी वाली मिसाल है, वो 4 सूबों से मुताल्लिक कही थी कि जी 1 रोटी है, 4 सूबे मिलकर खा लें और जब हालात अच्छे हो जाएँ तो तमाम सूबे पूरी पूरी रोटी खा सकेंगे। अब मिफ्ता साहब कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, बात एक ही है। हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनको सिर्फ आवाम के मामले में ही बचत नज़र आती है, इन्होंने अपनी ज़ात को किसी सूरत खसारा नहीं होने देना। अभी हाल ही में शाहिद खान अब्बासी साहब ने क्या कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग करके जो कई $मिलियन प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, वफाकी बजट तो आ गया, लेकिन IMF ने किस देने से फिलहाल इनकार किया है। IMF ने कहना है कि मजीद चीज़ों को रिवाइज किया जाए, जो टैक्सेस हटाए गए हैं पर्सनल सैलरी पर वो हटाए जाएं। दूसरी जानिब जो पंजाब का बजट है वो अभी तक पेश नहीं किया जा सका है, क्योंकि डेडलॉक बरकरार है। जो रूलिंग स्पीकर की जानिब से कल दी गई थी, उस रूलिंग के तहत जो IG और चीफ सेक्रेटरी हैं उनका माफ़ी मांगने का मुतालबा और असम्बली में आने का मुतालबा वो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। और इकबाल साहब ने जरा आपको वो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की 1-1 प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। ज़रे मुबादला एक गाड़ी
को कम से कम 100 मुल्कों के अंदर उसके पुर्जे बन रहे हैं। लेकिन जब ये कोविड आया तो वो सप्लाई चेन टूट गई। अभी वो बनी नहीं थी सप्लाई चेन कि जनाब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई और फिर अमेरिका ने रूस पे पाबंदियां लगा दी और एक बहुत बड़ा सप्लायर जो तेल और गैस का है उसके ऊपर सर एक चीज, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने खुद कहा एक बहुत बड़ा सप्लायर है रूस तेल और ज़ाहिर गैस का, उस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन खुद अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी है वो डी वैल्यू हो रही है। सारी स्टॉक मार्केट कल हमने देखा मंदी का शिकार हुई। इंडिया अभी हम देखें तो इंडिया जो ख़रीद रहा है रूस से तेल, यानी कि वो अब सऊदी अरब से भी ज़्यादा बड़ा बेचने वाला हो गया रूस इंडिया में तेल, इराक़ के बाद। तो सर ये भी तो है ना सूरत हाल, हमारा हमसाया मुल्क रूस से तेल ख़रीद सकता है, हम नहीं ख़रीद सकते क्योंकि सैंक्शन है और हम उस सेक्शंस के ज़ाहिर पाबंद हैं। फिर जो दिल चाहता है अमेरिका वो कर रहा होता है पूरी दुनिया में। देखिए, जो जितना ताकतवर होता है उसी के हिसाब से वो अपने मामलात को तय करता है। ये तो एक बिल्कुल मतलब हकीकत है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यानी खुद अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 40 साल के बाद लौट कर आया और डबल डिजिट के अंदर हुआ है। और पूरे यूरोप में अभी चंद महीने पहले नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन नेगेटिव था, वहाँ पर भी जो है डबल डिजिट के अंदर आ रहा है।